मेरा जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ। बोरा का बिछौना और ईंटा का तकिया लेकर के हम 15 दिन उस समय को काटे। वो कंपनी रविंद्र जायसवाल जी जो थे वो हमारे लिए मसीहा बने। हमारे गुरु थे, हेडमास्टर थे कोना के राम जतन बाबू, वो हमें प्रेरित करते थे। पिताजी रोज़ हमें 5 रुपया देते थे, जिसमें 2 रुपया जाने में और 2 रुपया आने में और 1 रुपया का कुछ भी खा लेता था। से पैदल आ करके शिवगंज से वहाँ गाड़ी पकड़ करके मैं कॉलेज आता था और 10 करोड़ रुपया अपने रफीगंज विधानसभा में, उससे ज़्यादा ही। नमस्ते बिहार और राजनीतिक सफ़र के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे पहले एपिसोड में लोजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह जुट चुके हैं। आज इनसे उनके जीवन परिचय, राजनीतिक के सफ़र और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए आपको लोजपा नेता से मिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार प्रदेश का महासचिव पद पर अभी मैं आसीन हूँ और मैं उनका एक सिपाही के रूप में अपने क्षेत्र में और औरंगाबाद ज़िला में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय, कब जन्म हुआ, कैसे आपका राजनीतिक सफ़र तय हुआ, अपने दर्शकों को बताएं। मेरा जन्म 1966 ईस्वी में हुआ है। मैं एक गांव में किसान का बेटा हूं और मेरा ग्राम कमात, पोस्ट वार, जिला औरंगाबाद, थाना मदनपुर, रफीगंज विधानसभा का निवासी हूं। और एक मेरा जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ। जो हमारे पिताजी एक किसान थे और किसानों की हालत उस समय क्या थी आप सब जानते हैं कि जिस समय हम 10वीं मतलब मैट्रिक पास किए और आईएससी पास किए, उस समय हमारे पिताजी की माली हालत, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हम गांव से चल करके जो उच्च शिक्षा का पाया वार हाई स्कूल से पाया। उसके बाद हमारे पास कोई साधन नहीं था। औरंगाबाद कॉलेज था, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में मैं आईएससी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ पढ़ाई किया। जो सुबह 6 बजे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, मैं औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज के लिए घर से पैदल आ करके शिवगंज से वहाँ गाड़ी पकड़ करके मैं कॉलेज आता था और फिर यहाँ से कॉलेज पढ़ाई करने के बाद रोज़ घर चला जाता था। ऐसी स्थिति थी और मैं अपने परिवार, पिताजी को कुछ कह भी नहीं पाता था कि हमें वहाँ पे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कारण मैं साइंस का स्टूडेंट के पास समय ज़्यादा चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण मैं पिताजी को कुछ कह नहीं पाता था। और उस समय राज ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी, साधन भी आने जाने का नहीं था और हम लोगों से 2 रुपया किराया स्टूडेंट से लिया जाता था। पिताजी रोज़ हमें 5 रुपया देते थे, जिसमें 2 रुपया जाने में और 2 रुपया आने में और 1 रुपया का कुछ भी खा लेता था। उस समय इतना महंगाई नहीं था। तो हमारा जीवन ऐसे ही कटा और मैं मैट्रिक में 1983 में वार हाई स्कूल में जब 10+2+3 का नया सिलेबस शुरुआत हुआ तो 81 और 82 में उस समय वार हाई स्कूल में कोई भी फर्स्ट डिवीज़न लड़के नहीं लाए थे। हमारे गुरु थे, हेडमास्टर थे कोना के राम जतन बाबू, वो हमें प्रेरित करते थे और स्पेशल समय दे करके हमें सिखाते थे और बोलते थे कि कम से कम वार हाई स्कूल का प्रतिष्ठा को बचाना है बाबू, और इस वर्ष 1983 में के बैच में तुम लोग फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाओगे तो मेरा स्कूल बहुत पीछे चला जाएगा। उस समय 1983 में मैं फर्स्ट डिवीज़न लाया मैट्रिक में और एग्रीगेट 624 नंबर पाया था। अभी प्रमोद कुमार सिंह जी ने बतलाया कि किस तरह से उनके पिताजी 5 रुपया देते थे और 5 रुपया से ही ये महाविद्यालय में आते थे और अप डाउन करते थे। और
किस तरह से इन्होंने वर्ष 1983 में अब जो विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का नाम रोशन किया। अब इनसे हम जानेंगे कि राजनीतिक सफ़र कैसे इन्होंने तय किया। इसके बाद राजनीतिक में मेरा आने का कोई वो नहीं था। मैं तो समाज सेवा के भाव से राजनीतिक में आया हूँ। कारण कि मैं गरीबी से उठा, मैं किसानों के समस्या को बहुत नज़दीक से देखा। आज गरीब जो छात्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनका सोच रहता है, उनको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। कारण मैं उसी परिवेश से गुजरा हूँ। बेरोजगारों को मैंने नज़दीक से देखा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार लोग नौकरी के लिए या रोजगार के लिए कैसे आतुर रहते हैं और वो कितना परेशानी से और कितना मेहनत से भी रोजगार नहीं पाते हैं, उसको भी मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। गांव में गरीबी से ऊपर उठने के बाद मैं प्राइवेट नौकरी करने बाहर चला गया। वहाँ से जब हम कुछ मजबूत हुए तो हम में मन में ये जागृति आई कि जब अपना परिवार और मैं कुछ सक्षम हो गया हूँ तो समाज के लिए कुछ काम करूँ। जिस छोटा समाज से उठ करके मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो हमारे पास जो सरप्लस पैसा है उसको समाज के लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिनको आवश्यकता है, जो गरीब अपना चाहते हुए भी गरीब अपने बेटियों को शादी ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनका सेवा करना, बड़े बड़े बीमारी से जो ग्रसित हैं और पैसा के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाते हैं, जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, उनको पैसा के अभाव में अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये मेरे मन में एक जागृति आई कि समाज सेवा करूं और समाज के ऐसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को सहयोग करूं जिससे हमारा समाज मजबूत हो। कारण मैं वहीं से उठ करके और अपने शारीरिक मेहनत से, ऊपर वाले की कृपा से अपने परिवार, घर परिवार को मजबूत करते हुए और जो सरप्लस पैसा आया उसका निजी अपने धन से, खून पसीना से कमाया हुआ धन को समाज सेवा में लगाया। और समाज सेवा करने के लिए माध्यम हुआ कि जब तक हम राजनीतिक में नहीं आएंगे तो लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे। तब मैं 2012 में राजनीतिक में पदार्पण किया। एक समय आपके साथ ऐसा था कि जो आप एक पोलदारी का काम किए, आप अपने सर पर 50 केजी का, जिस समय आपका खुद 50 केजी वजन था, उस समय खुद आप 50 केजी का वजन ढो रहे थे और उस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण किया और अपने पिताजी जो उस समय बीमार चल रहे थे उनका इलाज करवाया। तो उस क्षण को कैसे आप याद करते हैं और उस समय आपको कौन मसीहा बने, ये आप दर्शकों को बताइए। जब मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हुई। कारण हमारी 5 बहनें, घर में फूआ, बाबा दादी का भोज और एक किसान का जितनी आय उतना में ये सब काम पूरा नहीं हो रहा था। तो मैं घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर सबसे पहले मध्य प्रदेश गया। हमारे गांव के कुछ लोग वहाँ रहते थे। वहाँ पे कटनी में मैं गया उन लोग के पास कि हमको भी कहीं काम दिलवाइए। उन लोगों ने हमें मना किया कि आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ने में तेज हैं, आप पढ़ाई करके कुछ पद पर जाइए और ये कहाँ काम करने आप आ गए प्राइवेट काम का। मैं उनसे भी निवेदन किया कि मेरे पिताजी सक्षम नहीं है, मैं आगे का और पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तो बोले चलिए ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूँ। वो अपने मालिक से बात किए और हमें हमाली का वहाँ पे नौकरी मिला और 50 पैसा एक कार्टून को उतारने में उस समय मिलता था और उस दिन में 10 रुपया मैं कमाता था। और मेरे रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं था। तो कटनी स्टेशन पे मैं करीब 15 दिनों तक वहाँ पे रहा। बोरा का बिछौना और ईंटा का तकिया लेकर के हम 15 दिनों समय को काटे। फिर वो मालिक से मुलाकात हुई हमारी और वो हमसे कुछ सवाल किए। हम वहाँ पढ़ते भी थे। कारण मैं कम्बिनेशन चेंज किया, आईएससी पास करने के बाद मैं आर्ट्स ले लिया, पॉलिटिकल साइंस। तो पढ़ाई भी था कि एम की मैं कमाते हुए पढ़ाई भी करूं, तो मैं पढ़ता भी था। तो फिर वो हमें अपने घर में, मतलब अपने ऑफिस में जगह दे दिए। वो रात को आए 9 बजे, देखे हमको पढ़ते हुए तो बोले ये कौन है लड़का। तो वो बताए उन लोग कि ये हमाली करता है अपने यहाँ। फिर हमसे वो साक्षात्कार लिए, किताब को देखे और फिर मेरा प्रमोशन किए वो और मैनेजर बनाए अपने कंपनी का। और वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ और वहाँ मेरी पेमेंट बढ़ी और मेरे लिए वो 1986
की बात है। 1985-86 में वो कंपनी रविंद्र जायसवाल जी जो थे वो हमारे लिए मसीहा बने। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो पुत्र रत्न चाहते हैं, मगर ये बेटी की तरह उनको शादी विवाह करवाया, तो इन पर आपको क्या करना है? मैं जब से राजनीतिक में आया 2012 से, तो मेरा तो सोच ही वही था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो ग्रसित लोग हैं, जो पैसा के अभाव में अपने बेटियों का शादी ढंग से नहीं कर पाते हैं, मैं 8 जोड़ा विकलांग का शादी करवाया 2017 में। जो बेटियों को चाहिए था उनको श्रृंगार का सामान, और जो एक बाप अपने बेटी के लिए करता है, मैं उनको घर के लिए, घर गृहस्थी के लिए पूरा सामान के साथ विदाई किया। आज भी वो बेटियां हमसे बात करती हैं, और बहुत से हमारे क्षेत्र में ऐसे गरीब लोग हैं, और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, न मैं कभी प्रदर्शित करता हूं, कारण कि सबका एक प्रतिष्ठा होता है, लेकिन बहुत से ऐसी बेटियां हैं जिनको हमने बाप बन करके, और जो उनके पिता जो जन्म दिए वो सक्षम नहीं थे, उनका विवाह कराने का काम किया। और आज भी वो बेटियां हमसे बात करती हैं। वो जब भी समस्या उनके साथ होता है घर परिवार में, हमको पिता, धर्म का पिता मानते हुए वो अपना अधिकार पूर्वक मेरे से बात करती हैं, और मैं सहर्ष उनके फ़ोन को उठा करके, और ज़रूरत पड़ता है तो उनके घर तक जा करके, उनके घर परिवार में बैठ करके अपना बेटी समझ करके उस समस्या को समाधान करता हूं। और मैं गिनती नहीं कर सकता हूं कि 12 वर्ष के राजनीतिक में कम से कम तो 500 से 1000 बेटियों का शादी तो हमने जरूर कराया है। और दूसरे नेताओं में वो बात है कि कुछ देते हुए उस गरीब का फोटो दिखाते हैं फेसबुक में डाल करके कि हमने इनको इतना सहयोग किया, इतना दान किया। वो मेरे में आदत नहीं है, कारण सबका एक प्रतिष्ठा होता है। और मैं जो दान देता हूँ छात्रों को, उस उस गरीब बेटी के बाप को जो बड़े बड़े रोग से ग्रसित है, उन रोगी के गार्जियन को, वो किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, वो मैं प्रदर्शित नहीं करता हूं, और उनको जलील करना नहीं चाहता हूं समाज के सामने फोटो करके कि इनको मैंने ये सहयोग किया। और वो सभी सहयोग ऊपर वाले के खाते में लिखा रहा है। और मेरा जो सोच है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए काम किया जाए, मैं वो काम को किया हूँ। इन्होंने कई जगह निजी फंड से काम किया हो। हमने अपना निजी फंड से पहले तो किसानों के लिए, जो जमींदारी वक्त से जो पैन खुदा हुआ है, जो नहर खुदी हुई थी और उसका कोई उड़ाही नहीं, उसका कहीं लोग कब्जा किए हुए थे, कहीं उसमें पानी का साधन नहीं था, किसान लोग परेशान थे। तो पिपरौरा से ले करके बंचर तक करीब 20 किलोमीटर का जो जमींदारी वक्त से जो पैन था उसका हमने उड़ाही किया, जिसमें करीब करीब 5000 हेक्टेयर भूमि आज भी सिंचित हो रही है। और उस क्षेत्र के लोग हमें बहुत मानते हैं। और जब मैं पार्टी से चुनाव लड़ा तो भी, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तो भी, हमें इतना सम्मान दिया कि पार्टी के से ज़्यादा निर्दलीय में हमें 55,000 से अधिक वोट दे करके उन्होंने हमें सम्मान दिया। दूसरा चीज़, हमारे मदनपुर प्रखंड का बेलमा गांव, जिस समय मैं राजनीतिक में आया, वो ग्रसित था, वो क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ कहीं से जाने का कोई रोड नहीं। और उस गांव में करीब करीब 1000 दलित परिवार रहते हैं। वो वहाँ पे जाने का कोई साधन नहीं था। वो 6 किलोमीटर में अपने निजी फंड से रोड बनाने का काम किया। और बहुत सा ऐसा गांव है जहाँ पे लोग, गांव वाले कहते हैं, जैसे आपका बिशंभरपुर के पास भेवड़ी में हमने जो रोड बनाया, वहाँ कहीं रोड नहीं था। लोग, वहाँ के गार्जियन हमें कहने लगे कि आज तक हमारे यहाँ जो भी नई कन्या आती है वो दौरा पर लात नहीं रखी। तो हमने उस गांव में भी 3 किलोमीटर रोड बनाने का काम किया। ऐसे में अपने रफ़ीगंज विधानसभा में करीब करीब, गांव अभी उतना याद नहीं है, वो मेरा सब वर्णित है अपना डायरी में और किताब में, मैं सब बताऊँगा। लेकिन ये मुख्य 2 है जहाँ अति
आवश्यक था रोड बनाना। ऐसे में करीब 50 से 60 गांवों में जहां आज़ादी के बाद से रोड नहीं था वहां रोड बनाने का काम किया, नहर उड़ाही का काम किया, जीर्ण शीर्ण मंदिरों को बनाने का काम किया, धार्मिक यज्ञ हो, जो नवजुवक हैं जिनका इंटरेस्ट हो क्रिकेट खेल में, फुटबॉल खेल में, वॉलीबॉल में, ड्रामा का मंचन में, सब जगह मैं लोगों को समाज सेवक होने के नाते सबका मनोबल बढ़ाने का काम किया। और करीब 2012 से 2022 तक में मैं अपने निजी खून पसीना के कमाई से करीब 10 करोड़ रुपया अपने रफ़ीगंज विधानसभा में, उससे ज़्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार को काम कराना चाहिए, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, नहर हो, ये सभी क्षेत्रों में हमने काम कराने का काम किया है। अभी उन्होंने उपलब्धियों को बतलाई और हम इनसे अभी जानेंगे कि जनता के लिए इनका क्या संदेश है, जनता के लिए ये क्या कहेंगे। जनता हमारे लिए भगवान है और हम कोई विधायक सांसद बनने इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। मेरा जो सोच है कि हम जनता का सेवा करें और रफ़ीगंज विधानसभा जो मेरा गृह विधानसभा है, वहाँ के जनता हमें जो आशीर्वाद दिया वो कि 2020 के चुनाव में निर्दलीय का कोई वोट नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है, हर कोई अपना पार्टी के से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारे बिहार में लोग जात पात से में बंट करके पार्टी को अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उस परिवेश में भी रफ़ीगंज की जनता हमें 55,000 से अधिक वोट दे करके जो सम्मान दिया है, तो मैं जनता के लिए ही मेरा जितना भी समय है, जितना मैं अपने घर परिवार के लिए अनुबंधित हूँ, जितना मैं अपने घर परिवार के लिए काम करता हूँ, जिम्मेदारी उठाता हूँ, उतना हमारे रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए भी मैं मंच से खुला कहता हूँ कि जितना मेरे ऊपर, मेरे संपत्ति के ऊपर, मेरे घर के परिवार के सदस्यों का अधिकार है, उतना रफ़ीगंज विधानसभा वासियों को, एक विधानसभा वासी के लोगों को मेरे संपत्ति और मेरे ऊपर अधिकार है। मेरे साथ राजनीतिक के सफ़र में पहले एपिसोड में लोजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह थे। उन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बाल अवस्था से लेकर राजनीति के सफ़र तक उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से बतलाया। इस वीडियो में बतलाया। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद।